हैं, देखेंगे इसके फंक्शन क्या क्या है, कार्य कैसा करता है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले प्रमुख अंगों के एक नाम है, जैसे देखो फेफड़ा, फेफड़ा भी उत्सर्जन में भाग लेता है। जैसे ये ऑक्सीजन को अंदर लेगा और बाहर कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो पहला हो जाएगा लंग्स। और दूसरा आता है आंत, आंत छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत किसको, मल को पूरा बाहर निकाल देता है, तो ये भी उत्सर्जन में सहायता करता है। और तीसरा होता है लीवर, लीवर भी बिलरुबिन और बिलवर्डिन इसका उत्सर्जन करता है, पीला कलर का होता है, उसको उत्सर्जन कर देता है। ये बहुत सारे कीटाणुओं को मार देता है, जहरीले पदार्थों को मारने में भी सहायक है। अब जैसे ये स्किन में देख रहे हो पसीना होता है, पसीना, ये पसीना भी हमारे त्वचा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र जो, और ये बाल के पास में ही पाया जाता है पोर, पोर पोर उसी को छिद्र कहा जाता है, जो दो चीज का उत्सर्जन करता है, एक स्वेट मतलब पसीना, दूसरा सीबम मतलब तेलीय पदार्थ। ये स्वेट ही आगे चल के ये देखना जो बाहर निकलता है ऑयली ऑयली, वो विटामिन डी को संचित करता है, और विटामिन डी सूर्य के रोशनी में जो लाल रंग का रोशनी है उसमें बनता है बहुत तेजी से। अगला जो लास्ट होता है वो है किडनी, इसके बारे में तो पढ़ना ही है। वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम और होता कितने से, दो टो है, तो 14 14 कितना हो गया 28, मतलब 280 ग्राम, दोनों मिलाकर 280 ग्राम। ये साइज में बहुत छोटा होता है, सेम के आकार का जैसा होता है, लगभग लगभग ये 4 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर और पीछे 2 सेंटीमीटर इसका लंबाई चौड़ाई होता है। ये ज्यादा ये कहां पर है, तो लीवर से थोड़ा नीचे यहाँ होता है। लीवर के कारण दायां साइड का जो भाग है वो हल्का सा नीचे चले जाता है, ये नीचे देख रहे होंगे तो नीचे दब जाता है, तो दायां साइड वाला क्वेश्चन पूछता है, दायां साइड वाला लीवर थोड़ा किडनी हल्का सा नीचे पाया जाता है। अब ये सेम के आकार का होता है, इनके बाहरी आवरण पाया जाता है जो पेरिटोनियम झिल्ली इसको ढका होता है, पेरिटोनियम झिल्ली। अब यहां आप देखोगे तो एक चमकीला होता है, अब चमकीला होता है तो ये दर्पण के जैसा काम करेगा। आंतरिक वाला भाग काम करता है अवतल की भांति, जबकि बाहर वाला भाग करता है उत्तल की भांति। उत्तल आंतरिक, उत्तल बाहरी हो जाएगा और आंतरिक हो जाएगा अवतल। किडनी के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है हाइलम, ये हाइलम मोटा परत होता है, जबकि आंतरिक जो भाग होता है, आंतरिक भाग उसे मेडुला कहते हैं। मेडुला ये खंड खंड में बटा हुआ है, जबकि इसके प्रवेश द्वार को हाइलम कहा जाता है, जिसके माध्यम से ब्लड अंदर आता है और ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर से ब्लड चला जाएगा बॉडी में, फिर से बॉडी में चला जाएगा। तो इसका काम क्या है, फिल्टर करना, ब्लड को छान कर अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकाल देना, यूरिया के फॉर्मेट में जल बच गया तो जल के फॉर्मेट में उसको बाहर कर देना, इसका प्रमुख कार्य है। तो इसमें छोटे छोटे खंड होता है, लगभग लगभग 3 लाख से भी ज्यादा नस पाया जाता है, नसों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर। तो इस नस को कहा जाता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही हमारा काम नहीं है, ये किडनी का काम केवल और केवल छानना है, जो छानने का काम करता है वो है नेफ्रॉन। तो ये कहा जा सकता है कि किडनी का कार्यात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाएगा नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन छोटा छोटा होता है। नेफ्रॉन दिखने में कैसा होता है, एक छान एकदम बहुत बारीक होता है, माइक्रो ऑर्गन है। घर में प्यूरिट लगा होता है, देखे होंगे, प्यूरिट में एक डब्बा होता है जो फिल्टर करने का काम करता है। ये क्या करता है, पानी को लाएगा पहले और पानी को लाने के बाद फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद जो अच्छा पानी उसको निकाल देगा, मतलब ये फिर से अच्छा पीने के लिए यूज करेगा। जबकि जो खराब पानी है, जिसको एक्स्ट्रा जितना भी खराब वाला है पदार्थ है, हार्ड वाटर है, उसको बाहर निकाल देगा। तो यही काम है हमारे किडनी में नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो खराब खराब अशुद्धियां हैं उसको बाहर निकाल देगा, जिसे फिल्टरेशन कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है। तो ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन, इसमें एक कटोरी नुमा संरचना होता है सामने, जैसे चाय को छानने के लिए छन्नी रखते हैं और चाय को डाल के उसका चाय पत्ती अलग हो जाएगा और बाकी जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा। वैसा ही ये ब्लड में क्या चले जाता है, अंदर चला जाएगा, जो बच गया वो छन्नी में रुक जाता है। इसे ही कहा जाता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट कहा जाता है। तो बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल का काम है छानना, और ये ज्यादा मात्रा में छानता है, तो इसे कहता है अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन कहा जाता है। इसमें कई बार क्या होता है, इस प्रक्रिया, जितना भी प्रक्रिया उसको कहते हैं डायलिसिस। कई बार किडनी काम करना बंद कर देता है, तो किडनी को काम करने के लिए
अलग से कृत्रिम तरीके से डॉक्टर लोग फिल्टरेशन कहते हैं, तो इसे ही डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस मतलब अपोहन विधि। ये है जिसको आप जानते होंगे, सत्संग प्रवचन कहने वाले राधा राधा नाम लेते हैं, जैसे प्रेमानंद, इनको किडनी का परेशानी है, किडनी, इनका बार बार डायलिसिस किया जाता है ताकि ये फिल्टरेशन हो सके। इसने तो अपने शरीर को भगवान के हवाले छोड़ दिया कि हम बचेंगे तो उसी के नाम का जप करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है, इनसे उदाहरण लेना चाहिए। ये डायलिसिस, इनको भी डायलिसिस होता है, कैसे देखो, ये क्या होता है, हमारे जिसके बॉडी से ब्लड को निकाल के कहां ले जाएंगे, मशीन है, इसी को कहा जाता है अपोहन। अब ये फिल्टर कर देगा, फिल्टर करने के बाद यहाँ जो यूरोक्रोम जितना भी चीज है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या लवण की मात्रा, उसको बाहर निकाल देगा, और बाहर निकाल के इसको अंदर फिर से बॉडी में प्रवेश करा देगा, जो अशुद्ध है उसको निकाल के शुद्ध को अंदर डाल देगा, ब्लड को शुद्ध वाला को अंदर डाल देता है। यूरिया में पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, जबकि मल में पीला रंग होता है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण, बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन बनाता है कौन, लीवर, उसके ज्यादा मात्रा उत्पादन होने से बिलिरुबिन के कारण इसमें पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस पीलिया शरीर जिसमें नाखून, जीभ, आंख, ये पूरा पीला पीला हो जाता है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण, और ये बनता है लीवर में। तो बिलिरुबिन के कारण ही मल का रंग होता है पीला, जबकि मूत्र का कलर, यूरिया का कलर जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। अब उत्सर्जन में क्या क्या भाग होता है, 95% इसमें जल पाया जाता है, 95% जल पाया जाता है, जबकि 2% लवण पाया जाता है, और यूरिया 2.6%, बाकी बच गया 0.4%, वो आपका यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल कौन उत्सर्जित करता है बोलेगा तो चिड़िया, बर्ड जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, जबकि मनुष्य बोलेगा तो यूरिया का उत्सर्जन करता है। ये सिस्टम है, तो जितना भी सिस्टम है वो केवल और केवल ब्लड को फिल्टर करने के लिए बनाया गया है, और ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर, और फिर से अपने बॉडी में ब्लड में चला जाएगा, किसके माध्यम से, वेन्स और आर्टरी के माध्यम से।